हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल हिंदी साहित्य में स्वागत है। आज मैं आपके सामने क्लास 7th के चैप्टर नंबर 5 मिठाई वाला कहानी लेकर आई हूँ, जिसके लेखक हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को वह ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता कि सुनने वाला एक बार अस्थिर हो उठते। उसके स्नेहाभिषिक्त कंठ से फूटा हुआ गान सुनकर निकट के मकानों में हलचल मच जाती। छोटे छोटे बच्चों को अपनी गोद में लिए युवतियाँ चीखों को उठाकर छज्जों पर नीचे झाँकने लगती। गलियों और उनके अंतर्व्यापी छोटे छोटे उद्यानों में खेलते और इठलाते हुए बच्चों का झुंड उसे घेर लेता और तब वह खिलौने वाला वहीं बैठकर खिलौने की पेटी खोल देता। बच्चे खिलौने देखकर पुलकित हो उठते। वे पैसे लाकर खिलौने का मोल भाव करने लगते। मतलब कितने का है, कितने का नहीं है, ये सब मोल भाव करने लगते। पूछते, इसका दाम क्या है? और इचका और इचका कहने का मतलब ये है कि जो छोटे छोटे बच्चे थे वो कहते हैं कि इनका दाम क्या है। अलग अलग जो खिलौने होते थे उनको उनके हिसाब से बताते कि ये किसका है, ये कितने का है और ये कितने का है। खिलौने वाला बच्चों को देखता और उनकी नन्ही नन्ही अंगुलियों से पैसे ले लेता और बच्चों की इच्छा अनुसार उन्हें खिलौने दे देता। खिलौने लेकर फिर बच्चे उछलने कूदने लगते और तब फिर खिलौने वाला उसी प्रकार गाकर कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक गान गली भर के मकानों में इस ओर से उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाले आगे बढ़ जाता। राय विजय बहादुर के बच्चे भी एक दिन खिलौने लेकर घर आए। वे 2 बच्चे थे, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला घोला केछा उछल छुदले है। मुन्नू बोला, और देखो मेला केछा छुंदल है। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो तुतलाती हुई आवाज़ में कहते हैं कि उसके अंदर 2 बच्चे हैं, राय विजय बहादुर जी के 2 बच्चे हैं, चुन्नू और मुन्नू। तो चुन्नू कहता है कि मेरा घोड़ा कितना सुंदर लग रहा है। और जो मुन्नू है वो भी यही बोलता है कि मेरा जो घोड़ा है वो कितना सुंदर है। आगे चलिए। दोनों अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगे। इन बच्चों की माँ रोहिणी कुछ देर तक खड़े खड़े उनका खेल निहारती रही। मतलब इनके बच्चों की माँ का नाम क्या है? रोहिणी है। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर उसने पूछा, अरे ओ चुन्नू मुन्नू, ये खिलौने तुमने कितने में लिए हैं? मुन्नू बोला, 2 पैसे में, खिलौने वाला दे गया है। रोहिणी सोचने लगी, इतने सस्ते कैसे दे गया है, यह तो वही जाने, लेकिन दे तो गया ही है, इतना तो निश्चय है। एक जरा सी बात ठहरी, रोहिणी अपने काम में लग गई। फिर कभी उसे इस पर विचार करने की आवश्यकता भी भला क्यों पड़ती। 6 महीने बाद नगर भर में 2-4 दिनों से एक मुरली वाले के आने का समाचार फैल गया। लोग कहने लगे, वाह भाई वाह, मुरली बजाने में वह एक ही उस्ताद है। मुरली बजाकर गाना सुनाकर वह मुरली बेचता भी है, सो भी 2 पैसे में। मतलब सिर्फ 2 रुपये में वो अपनी बांसुरी बेचता था। भला इसमें उससे क्या मिलता होगा? मेहनत भी तो न आती होगी। एक व्यक्ति ने पूछ लिया, कैसा है वह मुरली वाला? मैंने तो उसे नहीं देखा। उत्तर मिला, उम्र तो उसकी अभी अधिक नहीं होगी, यही 30-32 का होगा। दुबला पतला गोरा युवक है, बीकानेरी रंगीन साफा बांधता है।
ये किसकी वेशभूषा के बारे में बात कर, किसके बारे में बात कर रहे हैं? ये मुरली वाले के बारे में। ये मुरली वाला कौन है? जो खिलौने वाला है, खिलौने वाला ही मुरली वाला है, जो दोबारा बाद में आया है। अब ये मुरली वाला बन के आया है। वही तो नहीं जो पहले खिलौने बेचा करता था? क्या वह पहले खिलौने भी बेचा करता था? पता चल गया ना कि वो खिलौने वाला ही है। हाँ, जो आकार प्रकार तुमने बतलाया है उसी प्रकार का वह भी था, तो वही होगा। पर भई है वह एक उस्ताद। प्रतिदिन इसी प्रकार उस मुरली वाले की चर्चा होती। प्रतिदिन नगर की प्रत्येक गली में उसका मादक मृदुल स्वर सुनाई पड़ता, बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी ने मुरली वाले का यह स्वर सुना। तुरंत ही उसने खिलौने वाले का स्मरण हो आया। उसने मन ही मन कहा, खिलौने वाला भी इसी तरह गाकर खिलौने बेचा करता था। रोहिणी उठकर अपने पति विजय बाबू के पास गई। जरा उस मुरली वाले को बुलाओ तो चुन्नू मुन्नू के लिए ले लूं। क्या पता यह फिर इधर आए या ना आए। वह भी जान पड़ता है पार्क में खेलने निकल गए हैं। विजय बाबू एक समाचार पत्र पढ़ रहे थे। उसी तरह उसे लिए हुए वे दरवाजे पर आके मुरली वाले से बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हो मुरली? किसी की टोपी गली में गिर पड़ी, किसी का जूता पार्क में ही छूट गया और किसी की सोथनी मतलब पजामा ही ढीली होकर लटक गई। इस तरह दौड़ते हाफते हुए बच्चों का झुंड आ पहुंचा। एक स्वर से सब बोल उठे, अब हम भी ले दें, हम भी लेंदे मुल्ली और हम भी लेंदे मुल्ली। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम भी लेंगे मुरली, हम भी लेंगे मुरली। मुरली वाला हर्ष गदगद हो उठा, मतलब वो खुश हो गया। बोला, सबको देंगे भैया, लेकिन ज़रा रुको, ठहरो, एक एक को देने दो। अभी इतनी जल्दी हम कहीं लौटे थोड़े ही जाएंगे, मतलब हम इतनी जल्दी ही थोड़ी घर चले जाएंगे। बेचने ही तो आए हैं, और है भी इस समय मेरे पास 1-2 नहीं, पूरी 57 है, मतलब 57 उसके पास बांसुरियाँ हैं, मुरलियाँ हैं। हाँ बाबूजी, क्या पूछा था आपने? कितने में दी तो वैसे 3-3 पैसे में के हिसाब से है, पर आपको 2-2 पैसे में ही दे दूंगा। विजय बाबू भीतर बाहर दोनों रूपों में मुस्कुरा दिए। मन ही मन कहने लगे, कैसा है, देता तो सबको इसी भाव से है, पर मुझ पर उल्टा एहसान लाद रहा है। फिर बोले, तुम लोगों को झूठ बोलने की आदत होती है, देते होंगे सभी को 2-2 पैसों में, पर एहसान का बोझा मेरे ही ऊपर लाद रहे हो। मतलब मुझ पर ही, मतलब मुझे ही गलत बता रहे हो। मुरली वाला एकदम अप्रतिभ हो उठा, मतलब मुरली वाला अचंभित हो उठा, मतलब आश्चर्य हो गया। बोला, आपको क्या पता बाबूजी इनकी असली लागत क्या है, कि ये असली में कितने रुपए के हैं? यह तो ग्राहकों का दस्तूर होता है कि दुकानदार चाहे हानि उठाकर चीज़ को क्यों ना बेचे, पर ग्राहक यही समझते हैं कि दुकानदार मुझे लूट रहा है। आप भला काहे को विश्वास करेंगे, लेकिन सच पूछिए तो बाबूजी असली दाम तो 2 ही पैसा है। मतलब ये असली में तो 2 रुपए के ही मुरली है, 2 रुपए की ही मुरली है। आप कहीं से 2 पैसे में ये मुरली नहीं पा सकते। मैंने तो पूरी 1000 बनवाई थी, तब मुझे इस भाव में पड़ी है। विजय बाबू बोले, अच्छा, मुझे ज़्यादा वक्त नहीं, जल्दी से दे दो तो निकाल दो। 2 मुरलियाँ लेकर विजय बाबू फिर मकान के भीतर पहुँचे। मुरली वाला देर तक उन बच्चों के झुंड में मुरलियाँ बेचता रहा। उसके पास कई रंग की मुरलियाँ थीं। बच्चे जो रंग पसंद करते, मुरली वाला उसी रंग की मुरली निकाल देता। यह बड़ी अच्छी मुरली है, तुम यही ले लो बाबू। राजा बाबू, तुम्हारे लायक तो बस यह है। हाँ भैया, तुमको वही देंगे, ये लो। तुम्हारी वैसी न चाहिए, तुमको वैसी न चाहिए, यह नारंगी रंग की है। अच्छा, वही लो। ले आए पैसे? अच्छा,
ये लो, तुम्हारे लिए मैंने पहले से ही यह निकाल कर रखी थी। तुमको पैसे नहीं मिले, तुमने अम्मा से ठीक तरह मांगे ना होंगे। धोती पकड़कर पैरों में लिपटकर अम्मा से पैसे मांगे जाते हैं बाबू। हाँ, फिर जाओ, अब की बार मिल जाएंगे। दुअन्नी है तो क्या हुआ, ये लो वापस, पैसे वापस लो। ठीक हो गया ना हिसाब, मिल गए पैसे। देखो, मैंने तरकीब बताई, मतलब मैंने बताया कि कैसे पैसे उनसे लिए जाते हैं। अच्छा, अब तो किसी को नहीं लेना है, सब ले चुके। तुम्हारी माँ के पास पैसे नहीं है? अच्छा, तुम भी ये लो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इस तरह मुरली वाला फिर आगे बढ़ा। मतलब इसके अंदर क्या है, अलग अलग जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो मुरली वाले के पास आकर बोलते हैं कि हमें भी मुरली चाहिए। तो सबको अलग अलग तरीके से बता रहे हैं कि किसी को पैसे नहीं मिले तो वो मतलब अम्मा से पैसे किस तरह से मांगे, तो उस अकॉर्डिंग इसमें बताया है और सबको वो मुरलियाँ दे रहा है। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया, बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसे सस्ता बेचता है, भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है, जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है, पेट जो न कराए सो थोड़ा। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला न आया। फिर धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई। 8 मास बाद, मतलब 8 महीने बाद, सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी, मतलब अपने बालों को सुखा रही थी। इस समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब वही खिलौने वाला और वही मुरली वाला क्या बनकर आया है, मिठाई वाला बन के आया है। ये देखिए, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थी, मतलब उनकी दादी भी वहाँ रहती थी, तो दादी के बारे में बताया गया। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है, जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं, कोई आता न हो। जरा हटकर मैं भी चिक्की और बैठी रहूंगी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आया, बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ खट्टी, कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती है। मतलब वो मिठाई की बता रहा है कि वो मिठाई किस तरह की है, उसका स्वाद बता रहा है, उसके देखने का तरीका बता रहा है कि वो किस तरीके की मिठाइयाँ दिखती है, रंग बिरंगी दिखती है, कुछ खट्टी भी है, कुछ मीठी भी है, इस तरह बता रहा है। जल्दी नहीं घुलती, मतलब वो जल्दी से मतलब गायब नहीं हो जाती। बच्चे बड़े चाव से चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। कितनी दूं? चपटी गोल पहलदार गोलियां हैं। पैसे की 16 देता हूँ, मतलब 1 पैसे की 16 देता हूँ। दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती है, भला 25 तो देते। अब दादी तो और भी तेज थी, तो दादी ने कहा कि 16 तो बहुत कम है, आपको 25 तो देना ही चाहिए। मिठाई वाला बोला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक न दे सकूँगा। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, यह पैसे रहे।
रोहिणी दादी को पैसे देती है और क्या ले लेती है, मिठाई दे देती है, मिठाई ले लेती है। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा। तो 4 की दे दो, किसने कहा, दादी ने। अच्छा 25 की, 25 नहीं सही, 20 ही दे दो, ये भी दादी कह रही है। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। कौन कह रहा है, दादी कह रही है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह से जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। मतलब वो थोड़ी सी मुस्कुराकर ये सब बोला कि मेरे पास तो 4 पैसे दे रही हूँ, जिसमें से आप मुझे 25 ना सही 20 ही दे दो। लेकिन फिर वो हंसती हुई मुस्कुराती हुई कहती है कि मुझे ज़्यादा मोल भाव करना नहीं आता है। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो तुम इस शहर में और कभी भी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, ये रोहिणी कह रही है। दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, नहीं और भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक की आड़ से बोली, पहले यही मिठाई बेचते हुए आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मयादि भावों में डूबकर बोला। मतलब थोड़ी खुशी के साथ, थोड़ा सा ना, मतलब वो विस्मया मतलब दुख, थोड़ा सा मतलब संकेत जो है संदेह के साथ, और थोड़ा से दुखी भाव से दुखी भाव में डूबकर बोला, इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर हो उठी। मतलब वो और भी कुछ बातें पूछना चाहती थी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा? मतलब इस रोजगार में तुम्हें क्या मिलता होगा? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता है। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता भी हूँ। मतलब जो वो है मिठाई वाला, वो कहता है कि मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है, लेकिन मैं इससे संतुष्ट हूँ। मतलब मैं खुश हूँ, सही हूँ, ठीक हूँ, धीरज हूँ, और कभी कभी मुझे इससे सुख भी मिल जाता है। मतलब ये सब करने से मुझे अच्छा लगता है। सो कैसे, वह भी बताओ, ये रोहिणी बोलती है। अब व्यर्थ उन बातों की क्यों चर्चा करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो। मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा न होगा, मिठाई में और भी ले लूँगी। मतलब तुम्हारा टाइम ख़राब नहीं होगा, मैं तुमसे और भी मिठाई ले लूँगी। बट तुम मुझे बताओ कि आगे कि तुमने ऐसा क्यों किए, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? अतिशय अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा। मतलब बहुत अधिक गंभीरता के साथ, गहराई में जाकर मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। मतलब वो एक अच्छा आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ थे। मतलब वो एक अच्छा आदमी था, मतलब थोड़ा सा ठीक था। मकान भी था उसके पास में, रोजगार भी था, गाड़ी घोड़े भी थे, नौकर चाकर सब कुछ था उसके पास में। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। मेरा वहाँ सोने का संसार था। मतलब अच्छा संसार था, मैं खुशी से रह रहा था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदर थी, मेरी प्राण थी। मतलब मुझे बहुत अच्छी लगती थी, बहुत प्रिय थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। वो बच्चों की उपमा देते हुए कह रहे हैं कि बच्चे सोने के जीव के समान लगते थे, खिलौने के समान लगते थे, इतने सुंदर थे। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था। मतलब अटखेलियाँ, मतलब वो खेल कूद जो करते थे, वो हंसते खेलते थे, उन सब के मारे उनका जो घर था वो कोलाहल मतलब शोर से मचा रहता था। मतलब घर में खुशहाली रहती थी। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। मतलब समय ऐसा है कि अब उनमें से कोई भी नहीं है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले,
इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। मतलब वो जो बच्चे हैं वो कहीं खो गए हैं और उसकी खोज में कौन निकला है? मिठाई वाला निकला है। वे सब अंत में होंगे तो यही कहीं, आखिर कहीं न जन्मे ही हों, कहीं ना कहीं जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल घुल कर मरता, इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। ऐसा जान पड़ता है जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हो। मतलब ये जो बच्चों से मिलता है मिठाई वाला, तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वे अपने ही बच्चों से मिल रहा हो और उनका जो मन है वो उछल उछल कर हंसता खेलता है। मतलब वो अच्छा, उन्हें संतोष प्राप्त होता है, सुख मिलता है, अच्छा लगता है। पैसों की कमी थोड़े ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है उस तरह उसी को पा जाता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर तर है। मतलब उसकी आंखों में, रोहिणी की आंखों में क्या है? आंसुओं की धारा बह रही है। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियाँ मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे न लूँगा। दादी बोली, अरे अरे, न न, अपने पैसे लिए जा भाई। तब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। मतलब क्या हुआ? मादक मृदुल मतलब बहुत ही मीठे स्वर में, बहुत ही सुरीले स्वर में जो मिठाई वाला है वो बोला, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला आया है। तो यह थी आज की हमारी कहानी मिठाई वाला, जिसके लेखक है भगवती प्रसाद वाजपेयी। यदि आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।